देखिए एक सवाल है, बोल रहा है अ पिन विच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 2 सेंटीमीटर लंबा पिन, ठीक है ना, रखा गया है। एज्यूमिंग इट टू बी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमको मानकर चलना है कि वो जो पिन रखा हुआ है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, 90 डिग्री पे रखा हुआ है, बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। इफ द फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन क्या होगा इमेज का, मतलब इमेज डिस्टेंस। साइज क्या होगा इमेज का, ठीक है ना, कितने सेंटीमीटर का इमेज होगा। और यहाँ पिन का, ऑब्जेक्ट का तो साइज दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर, अगर लेंस का फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो आप ये सब चीजें निकालिए। देखिए पहले एक रफ सा डायग्राम से समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, ये आपका कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ये ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो, ठीक हो, और ऊपर से किनारों पर पतला हो। ये आपका क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ये होता है फर्स्ट फोकस, ये होता है सेकंड फोकस, ये होता है फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2f2, ठीक है ना। एक 2 सेंटीमीटर ऊंचा पिन है, उसको कनकेव लेंस से रखा गया है 12 सेंटीमीटर के 16 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो हमेशा तो ऑब्जेक्ट हम इधर ही रखते हैं कहीं। देखिए एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कौन सा चीज हमको पॉजिटिव लेना है, कौन सा निगेटिव लेना है। तो कन्वेक्स लेंस से 16 सेंटीमीटर, तो कन्वेक्स लेंस से 16 सेंटीमीटर कहीं इधर में होगा कहीं पे। तो कन्वेक्स लेंस से 16 सेंटीमीटर के दूरी पे ये पिन रखा हुआ है, पिन। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस न दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि F1 और 2F1 के बीच में हो, बस बता रहे हैं कौन पॉजिटिव लेंगे कौन निगेटिव लेंगे हम साइन कन्वेंशन से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। तो U पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, ऑब्जेक्ट तो हमेशा, अच्छा ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नीचे वाला पॉजिटिव निगेटिव y एक्सिस है, ये इधर वाला पॉजिटिव x एक्सिस है, ये इधर वाला निगेटिव x एक्सिस है, ठीक है ना। क्योंकि इसको अगर ओरिजिन मान ले हम ऑप्टिकल सेंटर को, तो एक्स वाई एक्स से ड्रॉ करके ऐसे। अच्छा ऑब्जेक्ट को हम इधर रखते हैं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में मतलब ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर पे रखा हुआ है, 16 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट रखे हैं लेफ्ट साइड में, तो हम डिस्टेंस कहाँ नाप रहे हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का दूरी। तो हम डिस्टेंस नापते हुए किधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर लेफ्ट साइड में डिस्टेंस नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में जितना भी डिस्टेंस होगा सब क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो इधर सारा डिस्टेंस निगेटिव, -16 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है आपका, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर ये। और इसका एक्टिव फोकस कौन होता है, आपको बतलाए थे कि अगर पैरेलल रेज आएगा कन्वेक्स लेंस में तो वो कन्वर्ज करके कहाँ से जाएगा, वो कन्वर्ज करके जाएगा सेकंड फोकस से, सेकंड फोकस पर आके मिल जाएगा। तो जहां जिस फोकस पर पैरेलल रेज आके मिल रहा हो, या जहां से मिलता हुआ महसूस हो रहा हो, जिस फोकस से डाइवर्ज हो रहा, हम उसी को मेन फोकस मानते हैं, एक्टिव फोकस मानते हैं। तो ये फोकस इसका हो गया मेन F2 फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का दूरी क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, तो आपका 12 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, तो क्योंकि फोकस राइट साइड में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का दूरी, यानी कि ये दूरी, ये डिस्टेंस हम नाप रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ राइट साइड में, तो राइट साइड में सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, तो +12 सेंटीमीटर ले लेंगे इसका, ठीक है ना, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का। अच्छा पिन कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, ऐसे कोई पिन रखा हुआ है ऐसे, और इस पिन का लंबाई दिया हुआ है ऐसे। बोलिए सर लंबाई तो ये होता है, नहीं बाबू, यहाँ जो ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं ना वो ज्यादातर मानते हैं लीनियर है, वो सीधा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो हम पिन कितना दिया हुआ है, पिन का लंबाई 2 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं ये पिन का ऊंचाई दिया हुआ है, ये पिन का ऊंचाई दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है पिन, तो पिन कितना मीटर लंबा है, या पिन कितना ये लंबा है, ऐसे बोल रहा है कि 2 मीटर लंबा है। जैसे पिन है ना, अब पिन को ऐसे रखेंगे तो 2 मीटर लंबा होगा, ठीक है। तो वो लंबाई क्या बनेगा, अभी हाइट बन जाएगा।
तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पिन का हाइट कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला पिन है। अच्छा, पिन को रखें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब और प्रिंसिपल एक्सिस के कोई चीज ऊपर में है तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ सारा डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव ऊपर में। तो पिन को हम ऊपर ही रखे हैं ना, तो पिन को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे हैं, तो ये वाला हाइट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में नाप रहे हैं ऊपर। तो कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसको हम मानते हैं पॉजिटिव। तो पिन का हाइट प्लस 2 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है ना। और ये पिन कैसे रखा हुआ है, तो पिन आपका रखा हुआ है बिल्कुल पर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये रहा पिन और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर एकदम सीधा, ऐसे ऐसे नहीं रखा हुआ है पिन, बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब हमको सब कुछ पता है तो हम निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1 फोकल लेंथ बराबर 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 12, तो 12 लिख देंगे, प्लस 1/v, भी तो निकालना ही है पोजीशन इमेज का, ठीक है ना, इमेज डिस्टेंस माइनस 1/u, u कितना है, u है -16, तो -16 लिख देंगे। 1/12 बराबर 1/v, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा, प्लस 1/16। भी को एक तरफ रखते हैं और नंबर को एक तरफ ले जाते हैं, तो 1/12 इधर है, इधर लाएंगे तो -1/16 लिखाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव में था, इधर 1/v है तो इसको रहने दीजिए, ठीक है ना। अब सीधा करके लिख लीजिए, तो 1/v बराबर 1/12 माइनस 1/16, 12 और 16 का एलसीएम 48, 12 16 का एलसीएम 48, ठीक है ना। तो 12 चौको 48, तो 4 16 3 48, तो -3, तो कितना आ गया 1/48, लेकिन हमको तो 1/48 क्या आया है, 1/v आया है 1/48, लेकिन हमको तो सिर्फ भी चाहिए, सिर्फ इमेज डिस्टेंस चाहिए। तो भी कितना आएगा, अगर इसको पलटेंगे तो हमको इसको भी पलटना पड़ेगा, दोनों तरफ यही काम करना पड़ेगा। तो भी बराबर कितना आया 48 सेंटीमीटर, और भी आया गया पॉजिटिव में आया ना, पॉजिटिव में आया क्योंकि इधर निगेटिव वैल्यू नहीं आ रहा है, भी क्या आया पॉजिटिव में आया। तो भी अगर पॉजिटिव में आया, ठीक है ना, तो क्या होगा, भी पॉजिटिव में आया तो यहाँ से हमको क्या मालूम चला कि भी पॉजिटिव मतलब इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इधर नहीं बना होगा इमेज, अगर इधर बना होता तो इधर वाला डिस्टेंस तो निगेटिव में आता, तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब इमेज कहीं इधर बना होगा, इधर साइड में कहीं इमेज बना होगा, अपोजिट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि इमेज किधर बना है, राइट साइड में, तो इमेज डिस्टेंस तो हमको निकल गया पोजीशन 48 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। लेकिन पॉजिटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव का मतलब है कि इमेज इधर कहीं बना है, इधर साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तब ना ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का दूरी नापेंगे तो ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव आ रहा है। और हम जानते हैं कि अगर कन्वेक्स लेंस में 6 फिगर होता था, तो अगर कन्वेक्स लेंस में राइट साइड में इमेज बन रहा है, ठीक है ना, यानी कि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये वाला इमेज कैसा होता है, ये इमेज होता है रियल। कैसा इमेज बनाता था कन्वेक्स लेंस, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में जब कन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है तो वो इमेज रियल होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। रियल इमेज मतलब ऐसा इमेज जिसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं, स्क्रीन लगा देंगे तो वो ऑब्टेन हो जाएगा, उस पर्दे पर स्क्रीन पर आ जाएगा इमेज, ठीक है ना, पर्दे पर। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है, रियल इमेज उल्टा बनेगा, ठीक है, मतलब इधर कहीं इमेज बन रहा होगा और ऐसे उल्टा बन रहा होगा, इन्वर्टेड इमेज बन रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस तो पॉजिटिव में आ गया, और उल्टा इमेज बन रहा मतलब हाइट ऑफ इमेज निगेटिव में आएगा। और हमको दूसरा क्या पूछा है, साइज पूछ रहा है, साइज मतलब इमेज कितने सेंटीमीटर का है, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो हम लोग देखिए निकाल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज। हम जानते हैं कि अगर मिरर का मैग्निफिकेशन हम लोग लिखें तो मैग्निफिकेशन लेंस का, तो m बराबर HI/HO बराबर V/U, ये होता है मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन क्या बतलाता है कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट का कितना गुना बड़ा इमेज है, ऑब्जेक्ट का कितना गुना छोटा इमेज है। तो मैग्निफिकेशन हमको ये बतलाता है कि जो इमेज है
वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। और मैग्निफिकेशन रेशियो होता है इमेज के हाइट का बटा ऑब्जेक्ट के हाइट का। और एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये पॉजिटिव में होता है, v बाई यू पॉजिटिव में है फॉर्मूला, माइनस नहीं लगा हुआ है। मिरर के लिए माइनस v बाई यू आता था, ठीक है ना। अब देखिए हम निकालते हैं यहाँ से, तो देखिए दोनों तो बराबर में ही है। ये मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला हो सकता है, मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला हो सकता है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि दोनों मैग्निफिकेशन ही है। तो एच आई हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता है +2 सेंटीमीटर, तो 2 ले लिए, ठीक है। भी कितना है, भी आया +48, तो +48 ले लेंगे। यू कितना आएगा, यू कितना आया, तो यू आया यहाँ पर कितना -16, तो यू -16 ले लिए, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि ये 2 से कितने बार में, 8 बार में, और ये 8 से कितने बार में, 6 बार में। तो एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 6, और हाइट निकाल रहे हैं ना तो सेंटीमीटर में लिखा है क्योंकि हाइट भी एक डिस्टेंस होता है, सब सेंटीमीटर में, तो भी सेंटीमीटर में। और नीचे वाला जो माइनस बचा था वो यहाँ माइनस लगा देते हैं ऊपर में, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया -6 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज तो 6 ही सेंटीमीटर होगा, इमेज का हाइट तो 6 ही सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये निगेटिव क्या दिखला रहा है, ये निगेटिव आपको दिखला रहा है कि इमेज कैसा बन रहा होगा, इन्वर्टेड बन रहा होगा, उल्टा। क्यों, क्योंकि इमेज का हाइट निगेटिव आ रहा है, कहने का मतलब क्या है, इमेज ऐसे उल्टा बन रहा होगा, तब ना ये वाला चीज नीचे है, ये हाइट ये डिस्टेंस नीचे है निगेटिव वाई एक्सिस के तरफ, ठीक है ना। और जब प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई चीज नीचे होता है तो वो निगेटिव वाई एक्सिस में जाता है, तो वो वाला डिस्टेंस सारा क्या लिखाता है, निगेटिव में। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में था, उसका हाइट क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और इमेज नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब इसका हाइट निगेटिव में आएगा ना, तो निगेटिव में आएगा। और इमेज बना है नीचे, मतलब उल्टा इमेज बन गया ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट था ऊपर, इमेज आ गया नीचे, तो उल्टा इन्वर्टेड इमेज हो गया, सिर नीचे हो गया, पाँव ऊपर हो गया, ठीक है। तो निगेटिव मतलब हाइट तो होगा 6 ही सेंटीमीटर इमेज का, लेकिन निगेटिव क्या दिखला रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में बना है, ठीक है। तो हमको निकल गया कि इमेज कितने सेंटीमीटर में बनेगा, 48 सेंटीमीटर की दूरी पर पोजीशन, लेकिन किधर, राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और हाइट इमेज कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला वस्तु आ गया, ऑब्जेक्ट से बड़ा आया है, ऑब्जेक्ट से देखिए इसका 2 सेंटीमीटर हाइट है ऑब्जेक्ट का, और इमेज का हाइट है कितना 3 सेंटीमीटर, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के हाइट का जो इमेज है वो 3 टाइम्स है, 3 गुना है, 2 का 3 गुना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और इमेज निगेटिव में आ रहा है, मतलब इमेज का हाइट इन्वर्टेड इमेज है, नीचे है। तो आप यहाँ से भी देख सकते थे, क्योंकि रियल हमेशा इन्वर्टेड ही होता है, और उससे भी पता कर सकते हैं कि इन्वर्टेड है, उल्टा बन रहा है इमेज, इसलिए निगेटिव हाइट आ रहा है। और क्या पूछ रहा था, नेचर, और नेचर तो निकाल ही लिए कि नेचर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। उल्टा इमेज हमेशा रियल होता है, या रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, आप ये बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए।